अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, मेरे लिए तो है, पता नहीं आप लोगों के लिए है या नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़ आई है, नया साल मेरे लिए क्या अच्छी खबर लेकर आया है। मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मतलब गर्मियों में कुछ महीने पहले मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि मेरी वो कितनी ख़राब हो गई थी और मैं उस वक्त कितनी परेशान हुई थी। आइए आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये जो मेरा फ्रिज था, ये देखें, इसकी कंडीशन ये वाली हुई पड़ी थी। मैंने आपको दिखाया था कि ये सारा ख़राब हो गया और मैं इसकी वजह से बड़ी परेशान थी। सब्जियाँ वगैरह जैसे लेके रखते हैं, रोज़ रोज़ तो बाज़ार नहीं जाना होता, तो फिर इस वजह से बड़ी टेंशन होती थी। दिन रात दुआएं करती थी अल्लाह पाक मेरी सुन ले, किसी वक्त मतलब ये चेंज हो जाए ताकि इसकी टेंशन से जान छूटे। कितनी दफ़ा मैं इसको बनवा चुकी थी लेकिन ये फिर भी सेट नहीं होता था, जिसकी वजह से हर वक्त परेशानी में रहते थे। क्योंकि मुझे सब्जियां वगैरह लानी होती हैं और इसमें रखनी होती है। एक दफ़ा लेकर आती हूँ तो 3-4 दिन चल जाती है। कोई सब्ज़ी कोई और चीज़ जैसे होती है इंसान रखता है, लेकिन इसका हाल इतना ख़राब हुआ पड़ा था, आपने खुद देखा। तो अल्लाह ने मेरी सुन ली। आज के दिन शायद ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ शामिल होते हो मेरी हर बात में। तो आज हमने एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओरिएंट का रेफ्रिजरेटर ले लिया है, क्योंकि अभी ये सीज़न कुछ मतलब सीज़न के हिसाब से वो है, कुछ हमें सस्ता मिला है और हमारी ज़रूरत भी थी। आइए इसका आप वो दिखाती हूँ पूरा रेफ्रिजरेटर, वो तो उसका डब्बा है। तो ये कैसा है ये मुझे आप बताएंगे। ये मैंने प्राइस भी बताऊंगी, आप बताइएगा कि ये मैंने कैसे लिया, ठीक है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये इसका ऊपर वाला खाना है बर्फ वाला, जिसको डीप फ्रीजर पता नहीं फ्रीजर बोलते हैं। वैसे ये पूरा रेफ्रिजरेटर है, इतना मुझे पता है, ठीक है। पहले आपको इसका ऊपर वाला हिस्सा दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितना कुशादा है। ये देखें इसकी 3 लेयर्स है, ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ पर जितनी चाहे मैं बर्फ़ जमा सकती हूँ और ये वाली साइड्स भी हैं, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पर। और ये जंबो साइज से थोड़ा सा बस इसका साइज़ छोटा है, क्योंकि उतना बड़ा हमें चाहिए नहीं था। हमने उसका क्या करना था, इस वजह से ये थोड़ा सा साइज़ में मैंने मतलब उससे छोटा लिया है। वैसे ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। अभी तो माशाल्लाह इसमें मैं भी शीशे की तरह नज़र आ रही हूँ। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, जिधर सब्जियाँ फ्रूट कुछ भी आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये इसकी कूलिंग वगैरह के वो चार्ट वो लिखा हुआ है, मतलब जिस तरीके से इसको रखना है। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दे दिया, अल्लाह का शुक्र है। अभी आपको इसका नीचे वाला डोर खोल के दिखाती हूँ। अभी रखा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं। अभी इसको अभी स्टार्ट किया। ये जब पूरी तरह चलेगा तो फिर इसमें कोई और चीज़ें भी रख देंगे। ये इसके इतने खाने हैं माशाल्लाह। वैसे है ये शीशे वाला, अल्लाह करे टूटे ना, लेकिन आजकल ये ऐसे ही आ रहे हैं शीशे वाले। और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर से इसको शेयर करूँ। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह न्यू रेफ्रिजरेटर आ गया है। ये इसका साइज़ है, ये देखें। तो ये मेरे पास आज की खुशखबरी थी। आज मैं बड़ी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सब पर राज़ी हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मेरे घर की एक ज़रूरत पूरी हो गई। इसकी वजह से मैं बड़ी टेंशन में थी। मुझे पता है पूरी गर्मियाँ मैंने कैसी गुजारी हैं। वो वाला फ्रिज मेरा पुराना था, मतलब उसको 15-16 साल हो गए। मैंने बहुत सी जगह बदली, रेंट पर रही, जिधर भी गई वो फिर सामान उठाते रखते, इस वजह से वो जल्दी ख़राब हो गया। वरना उसकी कंपनी इससे भी अच्छी थी। वो पेल कंपनी का था, ये ओरिएंट कंपनी है। आप लोग बताइएगा पेल अच्छा होता है या ओरिएंट कंपनी अच्छी होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे वो उसने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ी अच्छी मतलब निकली वो कंपनी। मेरे पास उससे पहले भी जो था वो पेल ही था, या डॉलर्स मैंने लिया या पेल लिया, ये दोनों कंपनियां मुझे पसंद है। लेकिन इस दफ़ा हमने ओरिएंट कंपनी का लिया है। अल्लाह करे कि ये बेहतर चले और हमारी खुशियों में इजाफा करे, हमारी ज़रूरत को पूरा करे। और
ये हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये आसान तरीका है गाजर के हलवे की, क्योंकि वैसे तो गाजर को कट करना पड़ता है, उसको ना कद्दूकश करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से ना हमने एक रेसिपी देखी है जिसमें ना कद्दूकश की ज़रूरत है। बस इसको धो के साफ़ सुथरा करके इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना होता है, और इसके छिलके वगैरह भी ज़्यादातर नहीं उतारे, ऐसे थोड़े थोड़े मोटे मोटे छिलके उतार लिए। ये हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये जो इसमें मीठे में दूध डालूंगी, जो जो चीज़ें डालूंगी आप देखिएगा। फिर इसका कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे जब ये तैयार होता है। ये भी आपको खिलाती हूँ, मीठा मीठा ज़रूर खाइएगा। फ्रिज जाने का रेफ्रिजरेटर आने की खुशी में, फ्रिज जाने की खुशी तो मारका माओ दुख में गोठा दर्द नहीं हमेशा गाजर हलवा जोड़ना ये आसान तरीका है नो। छे दाल मठीना जनेता है, छे हिंगो दर्द गिंदे, छे अजाब गिंदे हवे थे आसान तरीका है नो ऐसे गाजर हलवा मचोनी। और ये मेरे हाथ आपको थोड़े पीले लग रहे होंगे, लेकिन ये पीले नहीं है, ये वो ताज़ी हल्दी नहीं होती है, वो मैंने चाय में डाली थी, इस वजह से फिर ये येलो कलर आया है, वरना मैले नहीं है, साफ सुथरे आता है। तो आप लोग हर चीज़ नोट करते हो कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। ओ वैष्णो गाजर हलवा ठाए तो गाजर बुरसो देख ली आवे मेरा तैयार से मैं पेशानी तैयार भी है, शायद लास्ट का है चीरे सट्टो। ये हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। आपने देखा है कि मैंने इनको वॉश कर लिया था, थोड़ा सा बस कट करके इनका साइज छोटा करके हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। क्योंकि कद्दूकश में टाइम लग जाता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर उसको भूनना ज़्यादा पड़ता है। इस तरह ये कुकर बहुत से काम आता है। आप बस इसमें ऐसे करके मैं इसको ठहरा रही हूँ, पानी शानी मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ ये अभी मेरे पास दूध पड़ा है। बिस्मिल्लाह, ये दूध मैं इसमें डाल के बस कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। ये जब पकने के करीब हो जाएगा तब मैं इसमें चीनी, ऑयल, देसी घी, जो थोड़े बहुत मेवे मेरे पास होंगे वो मैं डालूंगी। अब भी सिर्फ मैं इसके साथ ये कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ। कुकर के बड़े फायदे हैं इंसान, बस जिसका सिर्फ इसमें सालन नहीं बनता, बहुत सी चीज़ें बनती है। अभी हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। ढक्कन बंद करने के बाद मैंने इसका वेट लगा दिया है। इससे सिर्फ मैं दूध में गलाऊंगी, कोई पानी शानी नहीं डालूंगी। ये दूध में गल चुका है। ये जो ही मतलब इस सिचुएशन में आता है तो हम इसको थोड़ा सा, ये जो हमारा देसी जुगाड़ है जिसको हम दाल मदीना बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, उसके साथ थोड़ा सा इसको मैश कर लूँगी। और इस पर मेरे घर में इस वक्त यही मेवे पड़े थे, मैंने कहा ये भी मैं इसको डालूँगी, लेकिन अभी मैं ये नहीं डालूँगी। अभी मैं इसे दोबारा चढ़ाऊँगी क्योंकि इसमें आपको नज़र आ रहा है कुछ दूध बाकी है। उसे थोड़ा सा अच्छी तरह से मैश करते हैं ताकि ये यकजान हो जाए। अब मैंने चीनी पहले भी डाली थी क्योंकि चीनी दोबारा पानी छोड़ती है, इस वजह से वो कुछ पहले डाली थी, कुछ अब जो मुझे लगा है कि टेस्ट सही नहीं है तो ऊपर से मैंने चीनी दोबारा डाल दिया है ताकि जो हम मुझे मीठा चाहिए था वो वाला सही से मीठा बन जाए। और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी घी और ये वाले मेवे जो मैंने क्रश करके रख दिए थे, ऐसे मोटे मोटे मैंने काट दिए। वैसे तो बीज ही पड़े हैं मेरे पास, कुछ बादाम थे वो भी मैंने थोड़े बहुत काट के डाल दिए, और छोटी इलायची भी डाल दी है 2-3 दाने ताकि इससे खुशबू आए, और घी भी देसी डाला है। और ये थोड़ी सी मलाई मेरे पास जमा पड़ी थी, ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। वैसे सर्दियाँ आजकल मलाई दूध से उतरती नहीं है, दूध सारा दिन फ्रिज के बाहर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उस पर मोटी मलाई नहीं होती, और चाय बार बार बनाते हैं तो इस वजह से मलाई जमा भी नहीं होती। लेकिन वैसे अगर पड़ी हो तो डाल दें। बाहर से मैंने कोई करीम शरीम नहीं मंगवाई क्योंकि ये घर की रेसिपी थी, और दूध वैसे ही रखा हुआ था। हमने कहा चलो इस तरह बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, और दूध भी ज़ाया नहीं होगा। सर्दियाँ आजकल खांसी ज़ुकाम हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत कम दूध पीते हैं, इस वजह से ये दूध था, मैंने इसके साथ बना लिया। और यहाँ पर मैं बस इसे तैयार करने वाली हूँ। मीठा मीठा मुझे बड़ा मस्त मस्त लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। ये बस भुनाई इसकी हो चुकी है तकरीबन, और घी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला कि ऊपर से मतलब तैर कर आ जाए, लेकिन ये जब मैं इसको दम पर थोड़ा सा रखूँगी तो ये कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से फिर मैंने कहा निकाल के आपको दिखाऊं। देखिए मेरा गाजर का हलवा कितना शानदार और मज़े का बना है, और आप इसे जितने दिन चाहे रख सकती हैं। बाहर रखें भी, आजकल सर्दियाँ ख़राब नहीं होता, फ्रिज में रख दें भी तो ये ख़राब नहीं होता। ये आप लोगों के लिए है, इसे ज़रूर बनाएं, टेस्ट करें, मज़े करें। हर किसी का अपना तरीका होता है, इसमें कोई मैंने ख़ास तरीका यूज़ नहीं किया। बस ये घर की मैंने सोचा कि बची हुई चीज़ें भी ज़ाया नहीं होगी, बस मुझे गाजरें लेनी पड़ी जो कि आजकल बड़ी सस्ती हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाजिम कमेंट करके बताइए।